अब कथा की तरफ चलते हैं। राजा स्पर्श कहने लगे, कहेंगे इस बिटिया को ना, इस बिटिया को एक लकड़ी का बक्सा बनवाकर उस पर लिटा दो, अंदर भी हीरे जवाहरात माणिक रख दो, अंदर बाहर भी। उसको चलते पानी में छोड़ दिया, वो बहता बहता काशी नगरी आ गया। काशी, वहां गंगा मैया जा रही है। बिल्कुल यही समय था। एक घाट पर एक ब्राह्मण देवता और एक मेहतर झाड़ू मार रहा था। वो जो झाड़ू मार रहा था मेहतर, उसका तो ध्यान पड़ा नहीं, वो तो अपनी सफाई में लगा हुआ था। पंडित जी का ध्यान पड़ गया, वो हीरे जवाहरात चमक रहे थे, उनको तैरना नहीं आता था। उन्होंने उस मेहतर को कहा, बात सुन। वो कहेंगे, हाँ पंडित जी क्या बात, बोलो। कहेंगे, यार वो देख सामने देख चमकती चीज जा रही है। कहेंगे, हाँ जा तो रही है। कहेंगे, यार मुझे तैरना नहीं आता, इसको पकड़ कर ला। कहेंगे, इसको पकड़ कर लाएगा ना, इसमें जो भी होगा, अगर ये बाहर इतनी चमक रही है तो अंदर भी इसके बहुत कुछ होगा। जब इसको पकड़ कर लाएगा ना तो आधा आधा बांट लेंगे। कहूंगा, पंडित जी मुझे इसकी लालच नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे देना, मैं पकड़ कर ले आता हूं। वो गया, जैसे उस लकड़ी के बक्से के पास आया, उसमें किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वो बिटिया रो रही थी भूख के मारे, उसकी रोने की आवाज आ रही उसमें से। उसने कहा, चलो देखता हूं कोई। हाँ जी, घाट पर जाकर देखता हूं। उस पकड़ा, और जब घाट पर आया तो मेहतर, उसका ध्यान पड़ा एकदम बक्से के अंदर कि छोटी सी कन्या बेचारी, छोटी सी, वो कभी दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी और मुंह में डालती थी, थोड़ी देर चुप हो जाती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर बाएं का, रोए जा रही। उसने क्या किया, उस बिटिया को उठाया और कहने लगा, पंडित जी मेरी बात सुनो, ये अंदर का भी हीरे जवाहरात सोना आप रख लो, बाहर का भी आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना था वो मिल गया। बोलो सच्चे दरबार की। वो कहने लगा, अरे नहीं कुछ ले जाओ, आप पकड़ कर ला। कहना, नहीं पंडित जी मुझे जो मिलना था वो मिल गया। और भागा जा रहा उस कन्या को लेकर। उससे चुप तो हो नहीं रही थी, उसे चुप करानी नहीं आती थी, और अपनी पत्नी मेहतरानी की गोद में लाकर उसको डाल दिया। वो रो रही है। कहना, हमारे यहाँ 8 साल हो गए, 8-9 साल होने वाले हैं, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। वो कहेंगे, किस कहां से ले आए उस बच्चे को, इसके मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे, दादा दादी नाना नानी ढूंढ रहे हो। कहेंगे, नहीं, ये तो तुम मेरा हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती थी ना, माता के मंदिर ले जाती थी मेरे को, और वहां जाके तुम भजन गाती थी। आज हमें मां ने दिया, गंगा मैया ने दिया हमारे को। वो कहने लगी, सच में कह रहे हो क्या आप? देखो खुशी भी होती है, डर भी लगता है। वो कहने लगी, हाँ। अब देखो मेरे गुरुजी श्री गुरुदास मान जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो रो रही थी, वो बिटिया रोए जा रही। वो मेहतर ने अपनी पत्नी को कहा, मेहतरानी को, इसको चुप तो करा। वो कहेंगे, मैं कैसे चुप करा दूं, कैसे चुप कराऊं? कहने, इसको अपनी छाती से लगा। वो कहेंगे, तुम पागल हो, उस छाती से लगा कर क्या होगा? कहेंगे, तो लगा तो सही। देखो मेरी मां का चमत्कार, मेहतरानी ने जैसे उसको अपनी छाती से लगाया, उसके दूध उतर आए। बोलो सच्चे दरबार की। ये सब कौन कर रहा है? और कहां बैठी है माता? माँ कहां बैठी है? कहां बैठी है? ऐसे ऐसे करके बताओ, सामने ये कर रही है। और उस बिटिया ने दूध, उस बच्चे ने दूध पिया और वो सो गई। भूख लग रही थी ना, जब पेट भर जाता ना तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है, और वो सो गई। और मेहतर कहने लगा अपनी पत्नी को, कहना, मंदिर चल, ये तो सो गई है, तो मंदिर में तू जाकर एक भजन गाती थी वहां पर, वो भजन आज मां के सामने गा। अच्छा सब अपनी अपनी ऐसे ना, ये झोली पकड़ना 2 मिनट के लिए, सब अपनी। हाँ जी, मेरे हाथ में एक माइक है ना, ऐसे झोली पकड़ना। हाँ जी, और देखो वो माँ से, देखो औलाद के बारे में क्या कहते थे वो दोनों, और माँ ने देखो उनकी आज गोद भर दी। वो मंदिर में जाकर क्या गाती थी, फिर कान लगी गोद ऐसे पकड़ के रखना। हाँ जी, और क्या कह रहे थे? हाँ जी, बे औलाद न मार, बे औलाद न मार,
बे औलाद न मार, बे औलाद न मार, मेहरों वाली मैया बे औलाद न मार, मेहरों वाली मैया बे औलाद न मार। और कितने रंग महल है लगते सोने जंगल। कितना बड़ा महल हो, कितना बड़ा घर हो, अगर उस घर के अंदर बाल बच्चा नहीं है ना तो बेकार है वो घर, ऐसा बिल्कुल बेकार लगता है वो। मम्मी पापा भी अगर नहीं है, दादा दादी नाना नानी नहीं है ना, बेकार है वो घर, सच बता रहा हूं। उनको भी अपने साथ रखना चाहिए। तो वो क्या कहती थी, हो कितने रंग महल है लगते सोने जंगल है, उसमें खेले लाला बे औलाद न मार, उसमें खेले लाली बे औलाद न मार, 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 मेहरों वाली मैया बे औलाद न मार, शेरों वाली मैया बे औलाद न मार। बोलो सच्चे दरबार की। माँ जिन्होंने भी गोद हारी, जिन्होंने झोली पसार रखी है, मतलब जो आपको देख रहे हैं, दूर से सुन रहे हैं, जो जैसे भी हाजी जैसे बैठे हैं, सबकी गोद भर के रखिए, सबकी। बोलो सच्चे दरबार की। कोई कितना भी हमारा दुश्मन हो, एक बात बताओ, भगवती किसी का दुश्मन ना बनाए, ना कोई किसी का हो, ना हम किसी के दुश्मन बने। हमारा कोई कितना भी अहित तो चाहने वाला हो, माँ उसकी भी गोद भरी हो, उसके यहाँ भी बाल बच्चा हो। जब उसने ये भजन गाया मैत्राणी ने, तो वो कहने लगी हाँ आज हमारी माँ ने सुन ली। उधर राजा स्पर्श के यहाँ पर रुक्मणी, ये जो थी इसकी बहन तारा, वो राजा के यहाँ थी ना, वो भी बड़ी हो गई। हर बच्चे बड़े हो जाते हैं। इधर ये रुक्मणी बड़ी, हाँ जी ये भी बड़ी हो गई। वो जो गोद में थी ना, जो माँ ने दी, वो भी बड़ी हो गई। हर माँ बाप शादी करते हैं बच्चों की। तारा की शादी करी, वो राजा थे, उन्होंने अपना दामाद ऐसे ही ढूंढना था। कांगड़े वाली माता है हिमाचल में, आज भी मंदिर है। कांगड़ा जिला के जो राजा थे, राजा हरिचंद, उनके साथ कर दिया। बड़े अच्छे राजा थे वो। माँ वैष्णो, ये जो बैठी है ना, वो माँ वैष्णो पे विश्वास नहीं करते थे। करेंगे, अभी करेंगे, मतलब माँ वैष्णो को मानते नहीं थे। और एक बात और कहते थे मुझे पता है कि मेरी जो पत्नी तारा है ना, वो माँ के जागरण जाया करती है। वो ये कहते थे कि तू किसी छोटे घराने होते हैं ना, उनके यहाँ जागरण करने नहीं जाएगी। अगर उनका जागरण करना तो अपने महल में कर दिया कर। मतलब हैबिट समझ लो, एक आदत। नहीं, राजा था ना, हाँ जी, हर चीज में अच्छे थे, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि इस बात को नहीं, मतलब मां पर विश्वास नहीं करते थे। और जो रुक्मणी जहां उसकी शादी हुई थी, उसकी रुक्मणी की जो सास थी, वो इसी राजा के यहाँ पर, तारा के यहाँ पर, मतलब राजा हरिचंद के महल में सफाई करने जाती थी, झाड़ू वगैरह लगाने जाती थी। उसको अनुमति नहीं थी कि जैसे जगराता हो रहा ना कि अंदर आ जाए, वो बेचारी बाहर ही बैठी रहती थी। ये उस समय की बात है। अब तो माँ ने ऐसा खत्म ही कर दिया। सबने माँ को देखो नहीं आपने, सबको माँ ने जमींदार बना रखा है। इतनी बड़ी जमीन दे रखी है कितनी बड़ी जमीन दे, माँ ने सबको जमींदार बना रखा है। एक दिन रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हुई, तो वो कहने लगी अपनी, हाँ जी, रुक्मणी से कह रही, बहू आज बेटे तू चली जा। कहेंगे कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। कहेंगे एक काम और करियो, वहां तारा है, तारा, उसको नहीं पता ये दोनों बहनें हैं। कहेंगे वो माँ की बड़ी भक्तन है, और तेरे यहाँ 2.5-3 साल हो गए हैं, बस तू उसके पास जाकर खड़ी हो जाएगी, वो अपने आप समझ जाएगी। वो जो तेरे से कहेगी ना, तू वो कहना मान लियो।
कहेंगे ठीक है माँ जी, और अंदर ना जाइए। और वैसे करा, उसने बाहर खड़ी रही और तारा ने जब जगराता जब समाप्त करा तो उसको आभास हुआ कि मुझे कोई बाहर याद कर रहा है। वो बाहर गई, उसने जाते कहा रुक्मणी, वो कहेंगे आप मेरा नाम कैसे जानते हो? कहेंगे मैं तेरा नाम सब जानती हूँ, तू यहाँ क्यों आई है मुझे वो भी पता। 2.5-3 साल होने वाले हैं ना, तेरी गोद हाँ जी सोनी है ना? कहेंगे हाँ जी। कहेंगे अच्छा तू एक काम कर, वो रंगे हुए चावल दे मेरे को। मैंने रंगे हुए चावल लिए थे ना डल के, हाँ जी मैं हर जगराते में लेता हूँ। देखो एक बात बता रहा हूँ, आप किसी को भी जगराता दो, एक बात कह रहा हूँ, किसी को भी जागरण दो, ये माँ जी के सामने बैठा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे ये पूछना तेरे कोई गुरु है, मतलब किसी से कुछ सीखा हुआ है? दूसरा, रंगे हुए चावल लेगा? मना कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो कहते हैं ये क्या होते हैं। देखो बुरा मत मानो, ऐसे को जागरण ना देना। और अगर वो कहता है हाँ मुझे पता है रंगे हुए चावल होते हैं, लाल कपड़े में लेते हैं वो, कहना उसकी गांठ लगा, उसकी गांठ नहीं लगती, ये जो गले में डालो ना कलावा, इससे बांधते हैं। एक कहीं मैंने ऐसी जगह देखा था, उन्होंने वो जो डल आए ना यहाँ पर, क्योंकि मैं भी अभी चावल चढ़ाऊंगा जो मैंने इनसे लिए, तभी तो मेरा संकल्प पूरा होगा। बोलो सच्चे दरबार की। ये नहीं कि वो जगराता कर रहा है, हाँ भजन गा रहा है, वो जगराता कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि यहां बैठकर होता क्या है, उसी को देना चाहिए। और कैसे हैं ये लोग, लगा दो। बोलो सच्चे दरबार की, हाँ माँ के दुलार की, सच्ची सरकार की। तारा जो थी रुक्मणी से, हाँ जी वो मिल बात कर रही है, कह रही तेरा नाम रुक्मणी है, और 2-2.5-3 साल होने वाले हैं। कहेंगे हाँ जी। कहेंगे चावलों के मेरे को एक काम कर, रंगे हुए चावल दे। कहेंगे वो क्या होता है? उस बेचारी को तो पता ही नहीं था। कहेंगे मुझे एक बात और बताओ, रुक्मणी कह रही, कहेंगे ये शेर पर कौन बैठी हुई है? कहेंगे ये माँ भगवती है, मैं इन्हीं से तो कहती हूँ। कहेंगे अच्छा ये मेरी गोद भर देंगे? कहते हैं बिल्कुल। उसने रंगे हुए चावल उसको दे दिए तारा को। फिर वो कहने लगी जब मेरे यहाँ कोई भी संतान होगी तो मैं जागरण भी तो करवाऊंगी आपको, हाँ जी, और आपसे ही करवाऊंगी। तो तारा कहने लगी कोई बात नहीं, तेरे तू छोटी जाति की है, मेरा पति तेरे घर पे नहीं आने देगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मांस का भोग, भले मैं खाती नहीं हूं लेकिन मुझे लेना तो पड़ेगा। मैं खाती नहीं हूं तो मुझे लेना पड़ेगा, मैं वो चलते पानी में डाल दूंगी, तेरे नाम का जगराता मैं अपने महल में कर लूंगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं होना, आपको मेरे घर पर ही आना पड़ेगा। तो उसने सोचा, उन्होंने कहा ये ऐसे जबरदस्ती जिद कर रही है, उसने वैसे ही हाँ कर दी कि 1-2 साल में ये भूल भाल जाएगी, लेकिन वो भूली नहीं। उसके यहाँ 10 महीने के बाद, अच्छा हाँ सोनू भैया वो चावल, हाँ मुझे याद है, वो जो रुक्मणी ने हाँ जी चावल दिए रंगे हुए, वो यहाँ भी करने जरूरी होते हैं।